हुकूमत ने महंगाई से बेहाल अवाम पर पेट्रोल बम फेंक दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे मजीद महंगा। नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे इजाफा। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर। डीजल महंगा करने की सिफारिश की थी, हुकूमत ने सबकी कीमतें बढ़ा दी। ऑलरेडी इतनी महंगाई है, मुल्क में सैलाब आया हुआ है और ऊपर से हर महीने हुकूमत पेट्रोल बढ़ाई जा रही है। हमारी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि पेट्रोल की प्राइसेस कम करें। नीचे नहीं ला सकते, कम अज़ कम एक मुस्तहकम रखें ताकि हर हफ्ते हर महीने बढ़ने का चांस ना हो। उनकी सैलरी 25,000 या 30,000 है, उनकी तो आधी सैलरी पेट्रोल में निकल जाती है, पीछे बचता क्या। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने जुलाई के लिए बिजली के फी यूनिट में 4 रुपये 34 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। उधर LPG की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 75 रुपये जबकि कमर्शियल सिलेंडर 287 रुपये सस्ता हो गया। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर प्याज की दरामद टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं आलमी इदारों ने भारत से ग़ज़ाई अशिया लाने के लिए राबिता किया है। प्याज और टमाटर की दरामद पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग टैक्स की 31 दिसंबर तक छूट दी गई। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक आलमी मालियाती इदारे ने 7वीं और 8वीं जायजा रिपोर्ट मुकम्मल होने पर किस्त जारी की। और मौका मिल गया, पहला जवाब मुस्तरद। 7 रोज़ में दोबारा जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत को उम्मीद थी कि कहा जाएगा गलती हो गई। इमरान खान के जवाब से तकलीफ हुई। ये मामला इंतहाई संजीदा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सोच समझ कर जवाब लिखें, संगीनी को समझे। ये मातहत अदलिया की आज़ादी का मसला है। जवाब इमरान खान जैसे लीडर के कद काट के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मनउल्लाह के रिमार्क्स। इमरान खान को जारी शोकाज नोटिस ख़त्म नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI का जवाब 8 सितंबर से पहले परिकैन को भी पहुँचाया जाए। अदालती कार्रवाई ख़त्म हो सकती थी मगर अब जवाब देख कर आगे बढ़ेंगे। अदालत का इख्तियार क्या है हमें अच्छी तरह इल्म है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। आप भी बगावत गद्दारी के केसेस पर नजर सानी करें। चीफ जस्टिस अतहर मनउल्लाह का वफाकी नुमाइंदों से मुकालमा। आप जो पी का ऑर्डिनेंस लाए थे कल अदम ना होता तो आधा पाकिस्तान अंदर होता। कोई 1 लाख आदमी भी ले आए तो हम पर असर नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज साहब को और जनाब निहाल हाशमी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ केस के केसेस में उन्हें असम्बली की रुकनीयत से भी हाथ धोना पड़ा। निहाल हाशमी साहब को जेल भी भुगतना पड़ी। तौहीन अदालत के मुर्तकब शख्स को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी को तौहीन अदालत पर सजाएं दी गई। इमरान खान पर भी बाकी सब की तरह कानून लागू होना चाहिए। लीगी रहनुमाओं को दोबारा जवाब जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती तराजू अभी सीधा ना हो सका। इमरान खान को मजीद मोहलत मिलने पर मरीम नवाज का सख्त रद्दअमल। नायब सदर नून लीग का कहना है इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से नून लीग के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ खुलकर सामने आ गई। असल में तौहीन की सज़ा जज ज़ेबा चौधरी को मिलनी चाहिए जिसने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की। मरीम नवाज का तंज़। साबिका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। अगर आज का फैसला दुरुस्त है तो साबिका फैसलों को दुरुस्त किया जाए। अगर आज
साबिका फैसले दुरुस्त थे तो इमरान खान के केस में भी इंसाफ नज़र आना चाहिए। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो नवाज शरीफ के मामले में यह पैमाना कहाँ था? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अदालती फैसले पर सवालात उठा दिए। मेरा केस एक इस वक्त जज साहब भी हैं, वो अभी भी वो जज भी हैं, वो उन समेत किसी ने केस नहीं लिया था। कह रहे बाबा रहमत नाराज हो जाएगा, हमारे तो केस बहुत बड़े लगे हुए हैं। ये वकील भी किसी किस्मत वालों को मिलते हैं या हैंडसम को मिलते हैं या पॉपुलर्स को, हमारे जैसे को तो वकील भी नहीं मिलते। तलाल चौधरी के अपने केस इमरान खान के तौहीन अदालत केस का मुआवजा नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में हक़ाइक़ के सामने अवाम के सामने रख दिए। कहा बाबा रहमत के डर से कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं था। पहला पार्लियामेंटेरियन था मैं जिसे जेल भेजा गया while he was serving as a member of the parliament। ठीक है, तो अगर उनको नहीं भेजते हैं तो फिर मुझे मेरी सेनेट की सीट बहाल की जाए, मेरे वो जो जेल में अरसा गुजारा वो वापस किया जाए। मैं जो 5 साल के लिए नाअहल हुआ, मेरे वकालत की लाइसेंस कैंसिल की गई और 2 साल तक मैं ऐसी बेरोजगार घूमता रहा। फिर जो मुझ पे फाइन किया गया। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। तलाल चौधरी का अपने केस इमरान खान के तौहीन अदालत केस का मवाजना, मुझे तो तौहीन अदालत केस में ना सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि जेल भी डाला गया। 2 साल के लिए मेरा वकालत का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। निहाल हाशमी नियो न्यूज़ के प्रोग्राम आवाम पूछती है में गुफ्तगू करते हुए फट पड़े। इमरान खान को भी सज़ा होनी चाहिए, लीगी रहनुमा का मुतालबा। हुकूमत का शौकत तरीन की लीक्ड ऑडियोज़ का फोरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा शौकत तरीन ऑडियो लीक साजिश पार्ट 1 नहीं बल्कि पार्ट 4 है। शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए, तलाल चौधरी का मशवरा। जब वजीर थे तब क्यों नहीं आए, अब वोट मांगने क्यों आ गए? पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब को फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान शहरियों के सख्त सवालात का सामना, मुहिम चलाने का मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों में 48 घंटों में बिजली बहाल करने की डेडलाइन दे दी। सड़कों की मरम्मत और मवासलाती निज़ाम जुमे तक बहाल किया जाए। बिजली की बहाली तक पावर डिवीजन का कोई अफसर दफ्तर में ना बैठे। वज़ीर आज़म का हंगामी इजलास में हुक्म, सवात और कालाम की राबता सड़कें 1 हफ्ते में बहाल करने की हिदायत। सैलाब से 24 घंटोों में मजीद 27 अफराद लुकमा अजल बन गए। अमवात की तादाद 1191 हो गई। अब तक सिंध में सबसे ज़्यादा 422 अफराद लुकमा अजल बन गए। 3,72,832 घर तबाह हुए। 5,000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। NDMA की रिपोर्ट। अब की लपेट में ज़्यादातर गोठ अब भी पानी में डूबे। बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में कई फीट पानी जमा है। मुतादिद इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाही की दास्तानें। तोसा बराज, गाजी घाट और कोट मिठन में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब मुतासरीन के एक नहीं कई मुश्किलात। पहले पानी सबको बहा ले गया, बीमारियों ने घेर लिया। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज के डेरे। 3.5 लाख अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। अद्वियात की फराहमी और इलाज मुआवजा। हुकूमत का नया इम्तहान शुरू। सिंध में अब तक सैलाबी सूरत हाल मजीद नुकसान हो सकता है। सैलाब से मुतादिद देहात डूब गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है हम इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ के मरहले से गुजर रहे हैं। आलमी बरादरी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुतासरीन की पूरी मदद करेंगे। साद रफीक कप्तान पर बरस पड़े। कहा जंगल में आग लगे तो परिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमत ने सैलाब पर PTI को मिलकर चलने की पेशकश की मगर उन्होंने ठुकरा दी। तहरीक इंसाफ के पास 4 हुकूमतें हैं फिर भी ताउन नहीं कर रहे। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचें वो खुद क्या है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब से बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना अब्दुल सत्तार की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए मेडिकल टीमें बना दी हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़र सदारत इजलास दरियाओं और झीलों में पानी की बुलंद होती सूरत हाल का जायज़ा। मुराद अली शाह ने कहा फ़िलहाल किसी बंद में कोई कट नहीं लगा, किसी को टेंट मिल रहे हैं तो हमें ला दे पैसे भी देंगे।